ये आपके एक्सपेरिमेंट और उसका डेट। इस एक्सपेरिमेंट का एम लिखिएगा, ली की चकती विधि द्वारा किसी कुचालक पदार्थ की उष्मा चालकता ज्ञात करना। To determine the thermal conductivity of a non-conducting material by ली डिस्क मेथड। क्या क्या चाहिए आपको? तो ये अपरेटस है, ली का अपरेटस चाहिए, बॉयलर चाहिए पानी गर्म करने के लिए, थर्मामीटर चाहिए 2, वर्नियर कैलिपर चाहिए, स्क्रू गेज चाहिए और वेइंग मशीन चाहिए। ठीक है, और इस डायग्राम को आप ड्रॉ कर लेंगे। यहां से स्टीम इन करता है और यहां से स्टीम आउट करेगा, ये स्टीम चैम्बर है। ठीक है, उसके नीचे एक प्लेट रहता है जिसमें आप थर्मामीटर T1 लगा के रखेंगे, और यहां एक इंसुलेटिंग मटेरियल या इंसुलेटिंग बोर्ड लगा के रखते हैं आप, और ये नीचे एक डिस्क और होता है। ठीक, ये आपका डायग्राम है। इतना डायग्राम ड्रॉ करने के बाद में आप ये थ्योरी लिखेंगे। ठीक, ये सिद्धांत है आपका। इस सिद्धांत को आपको लिखना है कि जब आप स्टीम फ्लो करवाते हैं अपने स्टीम चेंबर में, तो उसके रेडिएशन से आपका जो डिस्क सी होता है, जो सबसे नीचे है, वो भी क्या करने लगता है, अपने टेम्परेचर को चेंज करने लगता है, मतलब T1 से T2 तक लेके जाता है। आपके डिस्क का एरिया पाई आर स्क्वायर है और उसका थिकनेस x ले लेंगे आप, जो इंसुलेटिंग मटेरियल आप लोग यूज कर रहे हैं उसका। तो उसके हिसाब से अगर आप ध्यान दें तो आपके पास ये रिलेशन आता है, Q इज KA T1 - T2 by x। ठीक, के क्या है, ये आपके ऊष्मी चालकता गुणांक है। ठीक है, ठीक। अब हम लोग क्या करते हैं, पर सेकेंड जो रेडिएटेड हीट है उसको पता करते हैं। उसके लिए Q इज इक्वल टू MS dt by dt एट T इक्वल टू T2 के लिए। यहां तक क्लियर हुआ? ये नोट कर लीजिए आप। इतना पार्ट क्लियर हुआ आपको? नोट कर लिया इसको? ये थियरी वाला पार्ट है आपका। अब ये जो दो रिलेशन आ रहे हैं, इन दोनों को हम लोग सिंपल कर देंगे। ये दो रिलेशन है आपके, इन दोनों की हेल्प से आप लोग इसको ऐसा लिख देंगे। लिखने के बाद के की वैल्यू निकालनी है, तो इसको ट्रांसफर करके आपने सॉल्व किया तो के का वैल्यू इस तरीके से निकलेगा। ठीक है, ये आपने के का वैल्यू निकाल दिया। ये थ्योरी में लिखेंगे आप। इतना थ्योरी लिखने के बाद में फॉर्मूला यूज्ड में ये वाला फॉर्मूला हम लोग यूज करने वाले हैं। हो गया? अब एम हो गया, एपरेटस हो गया, डायग्राम हो गया, थ्योरी कर लिया, अब आते हैं फॉर्मूला यूज्ड कर लिया। अब बारी है ऑब्जर्वेशन की। चलिए ऑब्जर्वेशन लेते हैं। ये आपके लीडिस एपरेटस है, ये आपका बेस डिस्क है, बेस चकती है, और ये बॉयलर है, इसमें पानी रखेंगे और पानी से स्टीम क्रिएट करते हैं, स्टीम बनाएंगे। ये आपका स्टीम चैम्बर है, ये देखिए यहां से स्टीम इन होगा और यहां से आउट हो जाता है। उसके बाद ये आपका स्क्रू गेज, ये आपका कार्डबोर्ड, वर्नियर कैलिपर्स, और ये है आपके दो थर्मामीटर, और ये जो बॉयलर है इसके पानी को गर्म करने के लिए ये आपने हॉट प्लेट ले रखा है, हीटर ले रखा है। क्या करना है, सबसे पहले आप इस स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट नोट कर लेंगे। लीस्ट काउंट स्क्रू गेज का कैसे निकालते हैं, मेन स्केल में देखिए आप, ये मेन स्केल और इस सर्कुलर स्केल में टोटल खाने कितने हैं, देखिए 100, तो 1 डिवाइडेड बाई 100 ml, ये आ गया आपका
इसका लीस्ट काउंट। फिर इस वर्नियर कैलिपर्स का लीस्ट काउंट निकालिए। इसमें भी मेन स्केल और वर्नियर स्केल, ठीक है। मेन स्केल का रीडिंग या मेन स्केल में सिंगल लाइन की वैल्यू डिवाइडेड बाय वर्नियर में टोटल लाइंस, ये आपके वर्नियर कैलिपर्स का लिस्ट काउंट बता दिया। उसके बाद आप सबसे पहले इस स्क्रू गेज को यूज करके अपने इस कार्डबोर्ड का थिकनेस पता कर लीजिएगा अलग अलग पॉइंट के लिए, ठीक है। अलग अलग पॉइंट के लिए इस स्क्रू गेज का, ये वाले स्क्रू गेज से इसका थिकनेस निकाल लीजिएगा कम से कम 3 जगह के लिए। एक दूसरा जगह यहां लगा करके, फिर तीसरा रीडिंग इस पॉइंट पर अपने स्क्रू गेज को से इस तरीके से क्लेम करेंगे और इस कार्डबोर्ड का रीडिंग नोट कर लेंगे। हो गया इतना। आगे गए तो इस डिस्क का भी थिकनेस पता कर लीजिए आप। जैसे यहां इसको क्लेम कर देंगे, इस तरीके से एक जगह के लिए, दूसरी जगह के लिए और ये तीसरी जगह के लिए। इससे स्क्रू गेज से आप थिकनेस निकाल लिए। अब इस वर्नियर कैलिपर्स को यूज करके इसका डायमीटर निकाल लेंगे। ये वर्नियर कैलिपर से एक जगह इधर रख के, फिर इसको ऐसा लंबवत दिशा में रख करके एक दिशा में, एक दिशा के लिए हुआ। अब इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन के लिए भी आप वर्नियर कैलिपर से इसके डायमीटर के लिए, व्यास के लिए रीडिंग ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद करना क्या है, अपने इस बॉयलर में गर्म पानी डाल दीजिए ताकि टाइम थोड़ा कम लगे, और इस हॉट प्लेट के ऊपर रख करके यहां से इस पाइप को कनेक्ट कर दीजिए ताकि स्टीम इस स्टीम चेंबर में पास हो सके। इसके ऊपर इस तरीके से इसको ऐसा लगा दिया ये, और इन दोनों के बीच में इस कार्डबोर्ड को इस तरीके से रख दीजिए, और यहां से टेम्परेचर नोट करने के लिए 2 थर्मामीटर यहां लगा दीजिए, एक यहां और दूसरा यहां। और स्टीम को बाहर निकालने के लिए, स्टीम चेंबर से स्टीम बाहर निकलेगा, उसके लिए एक ट्यूब यहां क्लिप रख दीजिए और ये यहां स्टोर कर देगा। क्लियर है। अब अपने इस हॉट प्लेट को ऑन करिए और इस बॉयलर से होकर के स्टीम को इस स्टीम चेंबर से पास करवाएंगे। क्या होगा इससे ये गर्म होगा, गर्म होना स्टार्ट करेगा, टेम्परेचर राइज होगा, और इसके टेम्परेचर के एमिशन से, रेडिएशन से ये नीचे वाला प्लेट भी गर्म हो जाएगा। आप इस प्रोसेस को तब तक करते रहेंगे जब तक कि ये वाला थर्मामीटर और ये वाला थर्मामीटर स्टडी स्टेट पे नहीं पहुंच जाए, स्थायी अवस्था में ना पहुंचे। स्थायी अवस्था कहने का मतलब क्या हुआ? स्थायी अवस्था कहने का मतलब यह हुआ कि अब इसके और इसके टेम्परेचर में कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, वो स्थिर हो गया है, रुक गया है। इसका टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा और इसका भी टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा। कैसे पता करेंगे कि टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा? तो लगभग 1 मिनट तक देखिएगा इसको भी और इस थर्मामीटर को। 1 मिनट तक ऑब्जर्वेशन के बाद भी अगर इसके और इसके रीडिंग में 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड का वेरिएशन नहीं आता तो उस स्थिति को आप लोग स्थायी अवस्था कहेंगे, और इसका टेम्परेचर T1 और इसका टेम्परेचर T2 नोट कर लेंगे।
तो इस प्रोसेस में कम से कम 20 मिनट तो लगेंगे। यहां से गर्म होकर के स्टीम जनरेट होगा और टेम्परेचर को यहां बढ़ाने में कम से कम कह सकते हैं 20 मिनट लगना है आपको। उसके बाद क्या करेंगे आप, इसका टेम्परेचर नोट करेंगे 20 मिनट के बाद, और इसका देखिए। अब कुछ समय बाद अगर आप देखें तो इस थर्मामीटर का टेम्परेचर 98 पे जाकर के रुक गया है, और ये जो थर्मामीटर है इसका टेम्परेचर 78 डिग्री सेंटीग्रेड पे जाकर के रुका है। मतलब T1 की वैल्यू 98 और T2 की वैल्यू 78 मिला। अब क्या करेंगे आप, इसके बाद में इस हॉट प्लेट को या स्टीम चेंबर को केयरफुली इस तरीके से उठाना है और इसके ऊपर वापस इस तरीके से रखेंगे, और तब तक रखेंगे जब तक कि इसका टेम्परेचर, इसको 85 डिग्री तक गर्म करवा दीजिए आप। ये प्रोसेस को तब तक कीजिए जब तक कि ये 85 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म नहीं हो जाता। जब इसका टेम्परेचर 85 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाएगा तो आप क्या करेंगे, अपने इस हॉट प्लेट को ऑफ कर दीजिएगा। केयरफुली केयरफुली यहां से ये थर्मामीटर बाहर निकलेगा और इसको यहां से हटा लीजिएगा ऐसे, ये यहां से हट जाएगा। ठीक, अब इसको, इस कार्डबोर्ड को इसके ऊपर रख दीजिए। अब यहां जब टेम्परेचर 83 पे आ जाएगा, पहले कितना था 78, उससे ऊपर 5 डिग्री सेंटीग्रेड ऊपर, तो 78 से 5 ऊपर कितना हुआ, 83 का हुआ। तो 83 डिग्री पे जैसे ही आएगा इस स्टॉप वॉच को ऑन करेंगे और हर 1 डिग्री डिक्रीज के लिए इस स्टॉप वॉच से उस टाइम को नोट करेंगे। मतलब 83 से 82 कितने समय में आया, कितने सेकंड में आया, फिर 81 कितने समय में आया, फिर 80, फिर 79, इस तरीके से करते करते 73 डिग्री सेंटीग्रेड तक के टेम्परेचर लॉस के टाइम पीरियड को नोट कर लीजिएगा। ऑब्जर्वेशन में आपको ये मिला, ये तो स्टैंडर्ड वैल्यू है। स्टैंडर्ड वैल्यू कितने का है, 0.11 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। आपका जो डिस्क सी था उसका मास आपने निकाला तो 800 ग्राम मिला है। अब उस चकती की त्रिज्या निकालनी है। चकती की त्रिज्या अगर आप निकालें, वर्नियर कैलिपर्स का लीस्ट काउंट नोट कर लीजिएगा यहां। खैर इसको आप जानते हैं बहुत अच्छे से, लेकिन नोट कर लीजिएगा। अब मेन स्केल का रीडिंग 11.1 दिख रहा है, वर्नियर का 8 है, तो टोटल रीडिंग 11.18 होगा। ठीक, उसी तरीके से फिर से आप दूसरी जगह के लिए अगर करके देख रहे हैं इसको, तो 11.1 आया, वर्नियर थोड़ा चेंज हुआ, 11.19 होगा। कैसे निकालते हैं रीडिंग आपको पता है ना, मेन स्केल प्लस वर्नियर स्केल इनटू लीस्ट काउंट करके। यहां 11.17, 11.17, 11.18 इसका मीन आएगा। इन सब का अगर मीन निकालें तो आपको 11.18 सेंटीमीटर मिल रहा है। ये क्या मिला आपको, व्यास। इसको अगर आधा कर देंगे, हाफ कर देंगे इसका, तब आपको मिल जाएगा इसका रेडियस। क्लियर हुआ, एक पार्ट खत्म। आगे चलते हैं। आगे गए तो आपने जो वो कार्डबोर्ड यूज किया है ना, उसका थिकनेस निकाला आपने, तो उसके लिए स्क्रू गेज को यूज किया, तो एमएम में रिजल्ट दिखाएगा। ये मेन स्केल 1 आया, वर्नियर का 23, टोटल रीडिंग 1.23, मेन स्केल प्लस सर्कुलर स्केल इनटू लीस्ट काउंट करके। तो यहां आप अपने स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट भी लिख लीजिएगा भाई। स्क्रू गेज के लिए 1 लाइन की वैल्यू मेन स्केल में 1 mm और वर्नियर में टोटल 100 है, तो 1/100 mm में। ठीक है, तो 0.01 हुआ। उसी तरीके से किसी और जगह के लिए आपने रीडिंग लिया तो 25 का दिखा,
फिर तीसरी बार रीडिंग लिया तो 1.24 आया। इन सब का मीन निकालिए, मीन निकालिए मतलब इन सब को प्लस करके 3 डिवाइड कर दीजिए तो 1.24 mm निकल के आया आपके उस कार्डबोर्ड का थिकनेस। ठीक, अब जब ये मेजरमेंट कर ही रहे हैं तो हमने इसको भी मेजर करके देख लिया, स्क्रू गेज का एक यूज हो गया इसमें भी। तो यहां देखिए, अगर आप उस अपने चकती की मोटाई थिकनेस निकाल रहे थे सी का वर्नियर कैलिपर सॉरी स्क्रू गेज को यूज करके, तो 11 मेन स्केल, वर्नियर स्केल 43, 11.43 mm रीडिंग आया। 11, 42, 11.42, 11 मेन स्केल, सर्कुलर स्केल 44, टोटल 11.44, मीन निकाला 11.43। इन तीनों को सम करके, इन तीनों को प्लस करके 3 डिवाइड कर दिया। क्लियर हुआ? ये प्राइमरी वर्क हमारा खत्म हो गया। अब मेन एक्सपेरिमेंट का हिस्सा स्टार्ट हुआ है। ये T1 और ये T2 98 डिग्री सेंटीग्रेड और 78 डिग्री सेंटीग्रेड आपने निकाला। और जब आपने टेम्परेचर के साथ टाइम नोट करना शुरू किया तो इनिशियल आपने 0 लिया था 83 पे, याद है? और उसके बाद 83 से 82 होने में 33 सेकंड लगा, फिर 81 आने में 66 सेकंड लग गया, 80 होने में 99 सेकंड लगा, 79 होने में 132 लग गया, 78 के लिए 165, 200, 250, 295, 340 और 385 ये टाइम लगे हैं आपको 83 से 73 डिग्री सेंटीग्रेड तक आने में। ठीक है, अब एक ग्राफ प्लॉट करते हैं। ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा आपको। ये ग्राफ है आपका, ये टाइम ले लिया है आपने और ये टेम्परेचर वाला हिस्सा है। तो यहां एक ग्राफ कुछ इस तरीके से एक स्मूथ कर्व आपको दिख रहा होगा, ऐसा बनेगा। ठीक है, चलिए इसी ग्राफ को प्लॉट करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आप टेम्परेचर लिखेंगे वाई एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे लिया आपने टाइम को, और ये आपका स्केल है। ग्राफ प्लॉट करने के लिए एक्स एक्सिस में 1 सेंटीमीटर 20 सेकेंड है और वाई एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर 1 डिग्री सेंटीग्रेड है, 1 डिग्री सेल्सियस है। अब यहां ये ग्राफ दिख रहा है आपको। अब आप क्या करिएगा, ये आपका T2 टेम्परेचर है, इसके ऊपर 29 डिग्री सेल्सियस और उसी तरीके से इसके नीचे 77 है। इसके लिए भी टाइम निकाल लीजिए आप 200 सेकेंड का। ये टाइम इंटरवल मिला, मतलब यहां से लेकर के यहां तक ये dt और ये dt टाइम, इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए तो आपको dt बाई dt मिल जाएगा 79 माइनस 77 और 200 माइनस 132 2 बाई 85 इज इक्वल टू 0.029 निकला। ये आपने d कैपिटल T बाई स्मॉल t का वैल्यू निकाल लिया है। अब कैलकुलेशन के आगे वाले पार्ट के लिए जो जो रिक्वायर्ड चीजें हैं उसको आप कलेक्ट करिए। जैसे s की वैल्यू आपको कितना मिला था, m आपने कितना लिया है, r का वैल्यू आपने कितना निकाला डिस्क का, x आपको कितना मिला, dt बाई dt कितना निकाला, t1 और t2 की वैल्यू। इस सब वैल्यू को अपने इस फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करिए, रखिए। अगर अपने फॉर्मूला पे इस वैल्यू को रखते हैं आप तो ये मिल रहा है आपको 800.11, 0.029, 0.124, 314, 5.59 स्क्वायर इंटू 98 माइनस 78 डिग्री सेल्सियस। इस पूरे नंबर को मल्टीप्लाई कर दिया और डिनोमिनेटर के पूरे नंबर को मल्टीप्लाई किया और इसको माइनस कर दिया, ये 20 आ गया, 98 माइनस 78। फिर
इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये रिजल्ट आ गया। यहाँ कितना आ रहा है हमारा, यहाँ आ रहा है ये वाला 0.316448, यहाँ लिखिएगा 0.0316448। और इसमें अगर इस नंबर को डिवाइड कर दिया जाए, मतलब इस 316,448 में अगर इस नंबर को डिवाइड कर देते हैं तो आपके पास ये रिजल्ट आ रहा है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁴। ठीक है, आप जब इसको कैलकुलेट करेंगे ना तो 0.00016 ऐसा दिखेगा, तो उसमें 10⁻⁴ को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिएगा तो 1.6 हो जाएगा। तो 1.6 इंटू 10⁻⁻⁴ कैलोरी पर सेकेंड सेंटीमीटर डिग्री सेल्सियस आ गया। ये आपका रिजल्ट निकला है। इस रिजल्ट को नोट कर लीजिए कि ये हमारा रिजल्ट निकल के आया है। परसेंटेज एरर अगर निकालें तो स्टैंडर्ड वैल्यू इसका 1.5 होता है। तो परसेंटेज एरर प्रमाणिक मान, प्रायोगिक मान और प्रमाणिक मान को डिवाइड करके मल्टीप्लाई 100। ठीक है, ये क्या है आपका स्टैंडर्ड वैल्यू, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड वैल्यू। तो आप चूंकि इसका वैल्यू कितना है 1.5 इंटू 10⁻⁻⁴ होता है, ये आपने निकाला है 1.6 इंटू 10⁻⁴। तो कंफ्यूज मत होना कि इसमें माइनस है तो माइनस में आ रहा है, मत करिएगा, मॉड ले लेते हैं हम लोग। आप क्या कर देंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻⁴ में 1.5 इंटू 10⁻⁻⁴ को माइनस करिएगा। ठीक, ठीक है, तो ये कैलकुलेशन अगर आप करेंगे तो 1.27 में 1.5 को माइनस करेंगे और उसके बाद उसमें 1.5 को अगर डिवाइड कर देते हैं तो आपको अप्रोक्सीमेटली 1% का एरर दिख रहा है। ठीक, अब क्या होगा, कुछ प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे ना, ले लीजिए। ये कुछ सावधानियां हैं जो आपको रखनी है। एक सावधानी ये कि चूंकि बर्तन बहुत गर्म होते हैं, कपड़े का यूज बहुत सावधानी से करना है, स्टीम चेंबर को बहुत केयरफुली रखना है और बहुत केयरफुली बाहर निकालना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रिकॉशन है इस पूरे एक्सपेरिमेंट को करने में, क्योंकि गर्म बहुत है, जैसे ही हाथ पड़ जाता है जलने का डर रहता है।